Hello friends, in this lecture we'll discuss more about Python. लास्ट लेक्चर का कंटिन्यूशन है ये। लास्ट लेक्चर में मैंने पाइथन के बेसिक्स आपको बताए थे। आज उन चीज़ों पे थोड़ा सा और डिस्कशन अपन करते हैं कि पाइथन में कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो डेवलप होती हैं, पाइथन मार्केट में आज कहाँ कहाँ यूज़ होती है, पाइथन क्यों आपको आज के एरा में सीखनी चाहिए, क्यों ये इंपॉर्टेंट है कि आज आप अपने आप को एज अ पाइथन डेवलपर लॉन्च करें, शुरुआत आप पाइथन सीखने से करें, और आज के एरा में वो कौन कौन सी बड़ी कंपनीज हैं जो पाइथन पे काम कर रही हैं, जो आपके फ्यूचर एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं, जिन प्रोजेक्ट्स पे आप जाना चाहते हैं वो प्रोजेक्ट्स इन कंपनीज के पास हैं, जो कंपनीज आज पाइथन को इन प्रोजेक्ट्स के लिए यूज कर रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहला, पाइथन किस तरीके की एप्लीकेशंस में आज मार्केट में यूज होती है। जैसा मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपसे कहा था, पाइथन यूज होती है टू डेवलप जीयूआई एप्लीकेशंस, पाइथन यूज होती है टू डेवलप वेब एप्लीकेशंस, पाइथन डेटा साइंस एप्लीकेशंस में यूज होगी, एआई एमएल में यूज होगी, आईओटी में होगी, एंड पाइथन हैकिंग में भी बहुत पॉपुलर है। हैकर्स की भी ये बेहद बेहद प्रिफर्ड लैंग्वेज है, बेहद चॉइस लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज को वो यूज करते हैं टू डेवलप हैकिंग स्क्रिप्ट्स। अब एक एक का मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं पाइथन में वेब एप्लीकेशंस कौन कौन सी डेवलप हुई हैं। वेब एप्लीकेशंस, जैसा मैंने आपसे कहा, उन्हें बुलाते हैं अपन जो इंटरनेट के ऊपर एग्जीक्यूट होती हैं, जिन्हें एक आम इंसान वेबसाइट के नाम से जानता है। बट याद रखिएगा, वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में बहुत डिफरेंस है। सबसे प्राइमरी डिफरेंस जो होता है वो वेब एप्लीकेशंस का इंटरैक्टिव होना होता है। कोई भी ऐसी वेब एप्लीकेशन जिसमें आप लॉग इन कर पाएं, जिसमें आप उसको कस्टमाइज कर पाएं, जैसे जीमेल में आप लॉग इन करके अपनी मेल्स पढ़ सकते हैं, यूट्यूब के अंदर आप लॉग इन करके अपने प्रेफर्ड वीडियोस देख सकते हैं। इस तरीके की एप्लीकेशंस को हम साइट नहीं बोलते, टेक्निकल टर्म्स में हम इन्हें बोलते हैं वेब एप्लीकेशंस, और आप इस तरीके की एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं पाइथन में। मैं कुछ पॉपुलर वेब एप्लीकेशंस की लिस्ट आपसे शेयर करता हूं जो पाइथन में की गई है डिजाइन। ठीक, ये आपके सामने लिस्ट आ रही है। नासा, आई थिंक आप जानते होंगे, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उसकी वेब एप्लीकेशन पाइथन में डेवलप की गई है। पाइथन में इंस्टाग्राम डेवलप की गई है जो एक फोटो शेयरिंग वेबसाइट है। पाइथन में यूडेमी डेवलप की गई है जो वेब एप्लीकेशन है फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। स्पॉटिफाई है जिसमें आप ऑडियो स्ट्रीम कर सकते हैं, जिसमें आप म्यूजिक सुन सकते हैं। मोजिला, आई थिंक एवरीवन नोज, इनका जो वेब ब्राउजर है फायरफॉक्स, वो पर्टिकुलर पाइथन के अंदर आप डिजाइन कर सकते हैं। ड्रॉपबॉक्स एक बहुत पॉपुलर फाइल शेयरिंग वेब एप्लीकेशन है जहां हम अपनी फाइल शेयर कर सकते हैं, क्लाउड पे रख सकते हैं। ये तमाम तरह की वेब एप्लीकेशंस डेवलप की गई हैं पाइथन में। अब इन सब में नोटिस करने वाली बात यह है कि सारी अलग अलग डोमेन की वेब एप्लीकेशन है। नासा टोटली डील करती है विद स्पेस रिलेटेड थिंग्स, इंस्टाग्राम डील करती है विद फोटोज, यूडेमी का ऑनलाइन एजुकेशन वाला डोमेन है। तो आप सोचिए, इतनी वैरायटी होने के बावजूद पाइथन एज अ कॉमन लैंग्वेज इन सब के अंदर यूज की जा सकती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, दुनिया की सबसे पॉपुलर वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन विच इज यूट्यूब, उसका भी बेस, उसको भी डिजाइन करा गया है विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी आप पाइथन की वैरायटी नोटिस कीजिए। यू थिंक ऑफ अ वेब एप्लीकेशन, यू थिंक ऑफ अ वेबसाइट, और उस डोमेन में आप पाइथन को यूज कर सकते हैं टू डेवलप दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। टेक्निकली अगर मैं कहूं तो ये सारी की सारी डायरेक्ट पाइथन पे डेवलप नहीं हुई हैं, ये डेवलप की गई हैं पाइथन के फ्रेमवर्क्स पे। आप आगे पढ़ेंगे, हमारा एडवांस लेवल कोर्स जब आप ज्वाइन करेंगे, कि फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं। अभी मैं शॉर्ट पे समझा देता हूं। फ्रेमवर्क्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से एप्लीकेशन डेवलपमेंट आपका ईजी हो जाता है। और पाइथन का एक बेहद पॉपुलर फ्रेमवर्क है, शायद आपने नाम सुना होगा, एंड दैट फ्रेमवर्क इज कॉल्ड एज जैंगो। तो इनमें से जितनी भी एप्लीकेशंस आप देख रहे हैं, मैक्सिमम डेवलप की गई हैं यूजिंग जैंगो। Another popular framework of Python for developing web application is Flask। तो इन सबको यूज करके आप पाइथन में वेब एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग जो आप पाइथन के अंदर कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है, आप पाइथन में डेटा साइंस एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं डेटा साइंस का मतलब क्या होता है, डेटा साइंस होती क्या है, तो आपका जवाब होगा, कोई भी एप्लीकेशन अगर बिजनेस से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करे और उस डेटा को यूज करे आगे के प्रिडिक्शंस के लिए, फोर्थ कमिंग प्रोजेक्शंस के लिए, तो हम मानते हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज डेटा साइंस। कुछ एग्जांपल से आप मेरी बात तुरंत समझ जाएंगे। रिकॉल करिए, आप जब भी किसी सुपरमार्केट में जाते हैं तो आप देखते होंगे मैक्सिमम सुपरमार्केट्स जब सेल ऑर्गेनाइज करते हैं तो आइटम्स के बंडल्स एक साथ वो आपको प्रोवाइड करते हैं। कोई एक प्रोडक्ट देंगे तो वो उसके साथ दूसरा भी प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप सोचिए कैसे ये टीम या इनकी मार्केटिंग टीम ये डिसाइड करती है, सेल्स टीम ये डिसाइड करती है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन दिया जाए। तो ये लास्ट ईयर के सेल डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर इनको बताता है कि एक्स प्रोडक्ट के साथ वाई प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन ज्यादा पॉपुलर हो सकता है, कस्टमर्स को ज्यादा पसंद आ सकता है।
इस तरीके की एप्लीकेशंस के लिए आप यूज करते हैं डेटा साइंस, और डेटा साइंस एप्लीकेशंस के लिए आप यूज कर सकते हैं पाइथन को। अनदर एग्जांपल जो इस बात को समझने में आपको हेल्प करेगा, आप बहुत सारी जगहों पर विजिट करते होंगे, तो आप नोटिस करते होंगे गूगल पे, फेसबुक पे जब आप लॉग इन करते हैं, या आपने पिछली बार कुछ सर्च करा होगा और अगली बार आप लॉग इन करते हैं, तो आपको आपके सर्च के हिसाब से रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अमेजोन पे जाकर कुछ सर्च करा और अगली बार आपने गूगल पे आकर उस प्रोडक्ट को ढूंढा, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे कस्टमाइज रिजल्ट्स आपको दिखाए जाते हैं। ये सब कैसे होता है? आपकी सर्च को ट्रैक करा जाता है, और उसके हिसाब से आप जब साइट पे विजिट करते हैं, तो आपको कस्टमाइज प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं, ताकि आपको ऐसा लगे जैसे साइट आपके लिए ही काम कर रही है, साइट आपको डेडिकेटेड तौर पे गाइड कर रही है कि आपके लिए कौन से प्रोडक्ट्स बेटर रहेंगे। इन सब के पीछे जो टेक्नोलॉजी काम करती है, जो एल्गोरिदम्स काम करती हैं, दे ऑल आर बेस्ड ऑन डेटा साइंस। और पाइथन के पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत अच्छा बिल्ट इन सपोर्ट है कि आप उसमें डेटा साइंस एप्लीकेशंस डेवलप कर पाएं, लाइक नमपाई एंड पाडा। ये पाइथन की दो बेहद पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं विच कैन बी यूज टू डेवलप डेटा साइंस एप्लीकेशन। दिस इज सेकंड डोमेन जो आप पाइथन में कवर कर सकते हैं। एग्जैक्टली बोलूं तो थर्ड डोमेन। जीवाई एप्लीकेशंस भी, जैसा मैंने कहा, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी आप पाइथन के अंदर कर सकते हैं डिजाइन। देन आता है, जैसा मैंने कहा, आज के एरा का बेहद इंपॉर्टेंट बजवर्ड, खूब पॉपुलर बजवर्ड, विच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग? बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं, तो एक डिवाइस को एक ह्यूमन की तरह अगर आप इंटरैक्ट करवाते हैं, एक डिवाइस एक ह्यूमन की तरह अगर एक्ट कर ले, तो हम मानते हैं वो डिवाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शो कर रहा है। जैसे जैसे आपके मोबाइल के अंदर फोटो रिकॉग्नाइज करने का सॉफ्टवेयर, जो आपकी फोटो देखकर मोबाइल को लॉक या अनलॉक करता है, या आप यूट्यूब पे जाते हैं, तो जो आपको वो सॉन्ग सजेस्ट करते हैं, वो उस बेसिस पर करते हैं जो आपने लास्ट टाइम वीडियोस देखे होंगे, वहां लगी हुई है मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम। तो इस तरीके से जब सॉफ्टवेयर इंटरैक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, एज इफ वो आपको कस्टमाइज वे में चीजें दिखा रहे हैं, फेस रिकॉग्निशन हो गया, म्यूजिक रिकमेंडेशन हो गया, मेडिकल डेटा के बेस पर एनालिसिस करना हो गया, इन सब में लगती है एआई और एमएल। और आप एआई एमएल के लिए भी पाइथन को यूज कर सकते हैं। एंड हु कैन फॉरगेट द ईयर 2020, जो पूरा इफेक्टेड रहा है कोविड से। इवन कोविड में भी लोगों ने पाइथन को यूज करा है। जैसा आप देख सकते हैं, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि साइंटिस्ट कोविड में पाइथन यूज करके, मशीन लर्निंग यूज करके, ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से कोविड की साइकिल बढ़ेगी आगे। आई मीन किस तरीके से कोविड डिजीज ग्रो करेगी, कब उसका पीक आएगा, कब उसका डाउनफॉल होगा। ये सारे प्रिडिक्शन कोविड के डेटा को एनालाइज करके किए जा रहे हैं, और ये कोई इंसान के बस की बात नहीं है। इस सब के पीछे काम कर रहा है सॉफ्टवेयर, और उस सॉफ्टवेयर में जो एल्गोरिदम्स लगी हैं, वो लगी हुई है मशीन लर्निंग की। और पाइथन में इन एल्गोरिदम्स का बहुत बहुत अच्छा सपोर्ट है, बहुत अच्छा, बहुत सिंपल और बहुत पावरफुल सपोर्ट है। तो जहां भी आपको मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वर्ड सुनने को मिलेंगे, वहां आपको पाइथन की लाइब्रेरीज यूज करने को मिल सकती हैं। कौन कौन सी? साइकिट लाइब्रेरी है, टेंसर फ्लो लाइब्रेरी है। अभी ज्यादा मत सोचिएगा, ये सोच सकता है ये वर्ड्स आपको बहुत टेक्निकल लग रहे हो, बट जैसे जैसे आप पाइथन में अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, ये सब चीजें आप कवर अप करेंगे, तो आप देखेंगे इन सब कामों के लिए मार्केट में लोग यूज कर रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। फाइन। अब हम बात करते हैं, आपको पाइथन सीखनी क्यों चाहिए? आज के एरा में आपको पाइथन क्यों सीखना चाहिए? तो अगर मैं कुछ की फीचर्स पाइथन के आपके सामने रखूं, एज पर द पॉपुलैरिटी गोज, तो नंबर वन, पाइथन दुनिया की थर्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और थर्ड, और याद रखिएगा ये स्टैटिस्टिक्स बदलती रहती हैं। हो सकता है आप किसी साइट पे जाकर देखें तो वहां क्लेम करा जा रहा हो कि पाइथन फर्स्ट पॉपुलर लैंग्वेज भी बन गई है। नो बिग डील, राइट? अभी के लिए मान लीजिए टॉप 5 में ये फर्स्ट टू 5 पोजीशन में रैंक कर रही है, एंड डिपेंडिंग ऑन द यूज ये रैंक इसकी ग्रो करती जा रही है, ऊपर बढ़ती जा रही है उस पर्टिकुलर रैंकिंग लैडर में। देन पाइथन दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये कैसे मैं कह रहा हूं? तो मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखाता हूं, आप उस डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, आपके सामने एक डायग्राम आएगा जो आपको बताएगा पाइथन का ग्रोथ चार्ट। ऑब्जर्व कीजिए इस डायग्राम को, तो आपको एक नोटवर्दी चीज दिखेगी। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, चेक करिए उनकी ग्रोथ आपको नेगेटिव में दिख रही होगी, राइट? बट पाइथन इज वन सच लैंग्वेज जो पूरे पॉजिटिव फैक्टर के साथ ग्रो कर रही है, यानी 5.2% का ग्रोथ इसका। और ये भी डेटा जो है आपको दिखा रहा हूं, ये दिसंबर 2018 या 2019 की स्टार्टिंग का है। अब तो काफी टाइम हो गया, उसके हिसाब से ये ग्रोथ और बढ़ गई होगी, पाइथन और ज्यादा पॉपुलर मार्केट में हो गई है, क्योंकि कई तरह की एप्लीकेशंस इस पर्टिकुलर 1-1.5 साल में और पाइथन के अंदर लोगों ने की हैं डेवलप। तो पाइथन आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के लॉट ऑफ ऑप्शंस ओपन करती है, लॉट ऑफ डोर्स ओपन करती है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो है मार्केट में, वो पाइथन को प्रेफर करते हैं। आप किसी भी बड़ी कंपनी की बात करें,
वो आपको पाइथन पे काम करती हुई नजर आएगी, पाइथन यूज करती हुई दिखेगी, एंड दैट इज व्हाई वी से पाइथन इज वेरी वेरी पॉपुलर अमंग ऑल बिग कॉर्पोरेट्स ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज एनीथिंग जो आप पाइथन के अंदर देख पाएंगे। देन आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाइथन आज मार्केट में कौन कौन सी कंपनीज यूज कर रही हैं। स्लाइड में उन सभी कंपनीज के नाम आपको दिखेंगे जो मार्केट में पाइथन को यूज कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल पाइथन यूज करती है, फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स में पाइथन यूज होती है, कोरा आप जानते होंगे, इट्स अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म, वहां पे पाइथन यूज होती है। यू थिंक ऑफ अ बिग कंपनी, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट उसका होगा जो पाइथन के अंदर कर रहे होंगे डेवलप। दैट इज वाई आई एम सेइंग कि पाइथन सीखिए, पाइथन सीखने के बाद खूब सारी अपॉर्चुनिटीज, खूब सारे ऑप्शंस मार्केट में आपके लिए हो जाएंगे ओपन। I hope you enjoyed the next lecture. See you in the next lecture.